बड़ी खबर आ रही है। सोमवार को रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे। इस बैठक में रूस की सेना के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में यूक्रेन पर भी चर्चा हो सकती है। रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले ब्रिज को उड़ाने के बाद के हालात पर भी बैठक हो सकती है। सोमवार को रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक, जिसकी अध्यक्षता खुद व्लादिमीर पुतिन करेंगे। यूक्रेन रूस के बीच जारी वॉर और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका के बीच रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल में हुआ धमाका क्या इस वॉर के रुख को बदल सकता है? क्या पुतिन ब्रिज धमाके के बाद मिले मौके का इस्तेमाल यूक्रेन में बड़े धमाके के लिए करने वाले हैं? क्या यूक्रेन के लिए कयामत वाला दिन वाकई बहुत नजदीक है? इन तमाम आशंकाओं के बीच फिलहाल बड़ी खबर यह है कि रूस ने कर्च ब्रिज पर हुए बड़े नुकसान के बावजूद ब्रिज पर आवाजाही फिर से शुरू कर दी है। और मौके की नजाकत को देखते हुए इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की भले ही खुश नजर आ रहे हों, लेकिन रूस पर हमला करने वाले अपने बयान से वो पीछे हट गए। पहले ब्रिज पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की के बयान को सुनिए। День на значній території близько 20 градусів тепла і сонця. На жаль, в Криму було хмарно, хоча і теж тепло. Але яким б не були хмари, українці знають, що... ये बयान बताता है भले ही ज़ेलेंस्की कर्च ब्रिज पर हमले को खुलकर स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन ब्रिज पर हमले के बाद उनका बयान क्रीमिया पर उनके इरादों को साफ करता है। ये बयान बताता है कि यूक्रेन क्रीमिया पर रूस के सामने सरेंडर के मूड में अभी भी नहीं। लेकिन पुतिन क्रीमिया ब्रिज पर धमाके के बाद कितने गुस्से में होंगे, ये बात भी ज़ेलेंस्की को मालूम है। ज़ेलेंस्की ये भी जानते हैं कि गुस्से में पुतिन क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन खुद धमकी दे चुके हैं रूस के इलाकों पर हमला करने वालों को कयामत का दिन याद दिलाते हैं। Используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать. और कर्च ब्रिज पर धमाके के बाद पुतिन को कयामत का दिन याद दिलाने का मौका भी मिल गया। अब दुनिया दम साध कर इंतजार कर रही है कब यूक्रेन में बड़ा धमाका होगा। इस बीच रूस से बढ़े खतरे के बाद ज़ेलेंस्की के भी सुर बदल गए। पहले ज़ेलेंस्की ने रूस पर हमले की बात कही थी। रूस से परमाणु खतरे को देखते हुए नेटो देशों को पहले ही रूस पर हमले के लिए उकसाया था, लेकिन अब उनका बयान बदल गया। मैंने रूस पर हमले की अपील नहीं की, मैंने यूक्रेनी भाषा में जो शब्द कहा उसका गलत अनुवाद किया गया। उन्होंने इसे अपने तरीके से समझा और अपने अलग मायने निकाले। दरअसल ज़ेलेंस्की के बयान के बाद रूस के नेताओं ने यूक्रेन पर हमले को सही ठहराना शुरू कर दिया था और रूस में भी यूक्रेन पर बड़े हमले का माहौल बनने लगा था। वो कह तो रहे हैं जोश में, वो अमेरिका और नेटो को चुनौती दे रहे हैं, कुछ करो और करो, बड़ा करो। तो उन चुनौतियों में उन्होंने ये भी अब जोड़ दिया कि इससे पहले कि रशिया हम पे न्यूक्लियर अटैक करे, रशिया की जो लोकेशंस हैं जहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह पड़े हैं या जो सबमरीन्स हैं उनको उड़ा दो। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक जिसे कहते हैं। यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन और ज़ेलेंस्की आमने सामने होने वाले हैं। इंडोनेशिया के बाली में G20 की मीटिंग होगी और इसमें ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों शामिल हो सकते हैं। खास बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G20 मीटिंग में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने SCO समिट में पुतिन से युद्ध रोकने की अपील की थी। इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी बात की है। ऐसे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच पुल का काम कर सकते हैं?